हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम फिर लेकर आए हैं छोटे छोटे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस। हम छोटे छोटे हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और उनको ट्रांसलेट करके सीखेंगे कि किस तरह से हिंदी वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं। और इस ट्रांसलेशन के साथ साथ हम अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेंगे। धीरे धीरे हमें इंग्लिश में बोलना भी, एक एक वर्डों को बोलने और समझने का भी नॉलेज होता जाएगा। तो चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और इसी तरह से आपका नॉलेज इंक्रीज होता रहेगा। इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, जल में मछली है। जल में मछली है। तो अब यहाँ पे देखिए, जल है, जल मतलब पानी। तो पानी की इंग्लिश क्या होती है वो हमें पता करना पड़ेगा। और मछली की इंग्लिश क्या होती है की इंग्लिश क्या होती है, मे की इंग्लिश क्या होती है। तो ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, इनकी मीनिंग्स हिंदी में हमें आनी ही चाहिए। तभी तो हम कुछ भी, जब छोटा सा ही वर्ड हो उसको ट्रांसलेट करने जाएंगे तो हमें सारे शब्दों की इंग्लिश में मीनिंग्स पता होनी चाहिए। तो चलिए, धीरे धीरे करते करते, ट्रांसलेशन करते करते, या ऐसे भी स्टोरी पढ़िए या कुछ भी करिए, हमेशा इंग्लिश में पढ़ते रहिए, करते रहिए। धीरे धीरे वर्ड्स भी याद हो जाते हैं, लर्न हो जाते हैं सारे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे ये है, जल में मछली है। तो जल में मछली है तो क्या है, मछली है। तो हो जाएगा देयर आर फिश। मछली की इंग्लिश क्या होती है, फिश। देयर आर फिश कहाँ पे, इन मतलब में, इन द वाटर। कहाँ पर है, पानी में। पानी का इंग्लिश होता है वाटर, पानी में। देयर आर फिश इन द वाटर। आकाश में बादल हैं। आकाश में बादल हैं, इससे क्या हो जाएगा, देयर आर। बादल की इंग्लिश क्या होती है, आकाश की इंग्लिश क्या होती है, ये तो आपको पता ही है, या नहीं पता है तो आप वर्ड मीनिंग याद करिए। तो आकाश की इंग्लिश होती है क्लाउड, और बादल की इंग्लिश होती है क्लाउड, और आकाश की इंग्लिश होती है स्काई। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर आर क्लाउड, कहाँ पर, इन द स्काई, आकाश में। देयर आर क्लाउड इन द स्काई। उसके बाद है, गांव में कुआं है। गांव में कुआं है। गांव की इंग्लिश होती है विलेज, में की इंग्लिश होती है इन, कुआं की इंग्लिश होती है वेल, और है की इंग्लिश होती है इज। तो हो जाएगा देयर इज वेल इन द विलेज। इन द विलेज। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, कमरे में कोई नहीं है। कमरे में कोई नहीं है। तो ये हो जाएगा देयर आर नो मतलब कोई नहीं। देयर आर नो एनी मतलब कोई, नो मतलब नहीं, नो एनी इन द रूम मतलब होता है कमरा, इन द रूम। देयर आर नो एनी, यहाँ पर कोई नहीं है, इन द रूम कमरे में, यहाँ कमरे में कोई नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिल्ली में कई बाजार हैं। दिल्ली में कई बाजार हैं। तो हो जाएगा देयर आर मेनी मतलब होता है बहुत या कई। देयर आर मेनी, बाजार की इंग्लिश होती है मार्केट, मेनी मार्केट।
मेनी मार्केट्स, अब यहाँ पर एस लगाएंगे फर्स्ट ऑफ एस, क्योंकि यहाँ पर देखिए ढेर सारे बाज़ार हैं और इसीलिए ढेर सारे बाज़ार हैं, कई मार्केट है, इसीलिए यहाँ पर आर का प्रयोग भी हुआ है। तो हो जाएगा देयर आर मेनी मार्केट्स इन द, कहाँ पर, इन दिल्ली। दिल्ली नाउन है तो इसलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, इन दिल्ली। जंगल में जंगली जानवर हैं तो इसका हो जाएगा देयर आर कौन से जानवर, जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल। जंगली जानवर की इंग्लिश होती है वाइल्ड एनिमल, तो हो जाएगा WILD, वाइल्ड, ANIMALS, वाइल्ड एनिमल्स इन द, कहाँ पर, इन मतलब में, और इन द फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, या जंगल भी लिख सकते हैं, इसकी इंग्लिश जंगल भी लिख सकते हैं, हो जाएगा फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसके घर में बहुत से चूहे हैं। क्या उसके घर में बहुत से चूहे हैं, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो और क्या क्यों कैसे पहले दिया गया है। जब क्या क्यों कैसे पहले दिया जाता है तो क्या क्यों कैसे की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, हम पहले सहायक क्रिया लिखते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग होगी उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग होनी चाहिए, उसके घर में चूहे हैं, चूहे, ढेर सारे चूहे होंगे, तो यहाँ पर पहले आर आ जाएगा, आर दीज, आर कहाँ पर, उसके घर में, तो यहाँ पर हो जाएगा आर देयर, देयर आर के बाद देयर होगा, आर देयर कितने चूहे, बहुत सारे, तो बहुत की इंग्लिश होती है मच, आर देयर मच चूहे, चूहे की इंग्लिश होती है रैट, RATS, रैट्स, आर देयर मच रैट्स, क्या यहाँ बहुत चूहे उनके घर में हैं, इस तरह हो जाएगा। तो मेनी मच रैट्स इन हिज हाउस, हिज मतलब उसका, हाउस मतलब होता है घर, उसके घर में। अब यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, मतलब फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब कि इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस भी क्या है, क्या गाड़ी में कोई यात्री नहीं थे। यहाँ पर भी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है, तो क्या क्यों कैसे पहले दिया है तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, अगर यही बीच में रहता तो उसकी इंग्लिश लिखनी पड़ती। यहाँ पर क्या पहले दिया गया है तो हो जाएगा इसके अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। तो सेंटेंस कैसा है, गाड़ी में कोई यात्री नहीं थे, कोई यात्री मतलब ढेर सारे यात्री की बात हो रही है, तो हो जाएगा वेयर कोई यात्री होगा ना, तो कोई मतलब वेयर कोई यात्री नहीं थे, तो हो जाएगा वेयर देयर नो एनी यात्री, यात्री का क्या होगा, पैसेंजर, PASSENGERS, पैसेंजर्स। तो यात्री जो है एक ही यात्री तो होंगे नहीं, ढेर सारे यात्री होंगे, पैसेंजर्स इन द ट्रेन, इन द ट्रेन। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। यहाँ पर हम ट्रेन भी लिख सकते हैं, और गाड़ी, अब यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी गाड़ी, तो ज़्यादातर लोग गाड़ी ट्रेन को ही कहते हैं, तो यहाँ पर हम ट्रेन लिख देते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, नल में पानी नहीं था, नल में पानी नहीं था, तो इसका हो जाएगा देयर, अब यहाँ पे था है तो आ जाएगा वाज, देयर वाज नहीं मतलब नॉट, देयर वाज नॉट पानी, पानी की इंग्लिश हो जाएगी वाटर, देयर वाज नॉट वाटर, कहाँ पर, इन
द पाइप। इन द टैप भी लिख सकते हैं या इन द पाइप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या यही अच्छी दुकानें हैं? क्या यही अच्छी दुकानें हैं? तो इसका हो जाएगा दुकानें, ढेर सारी दुकानें हैं और क्या दिया गया है, तो इसके हिसाब से कौन सा सहायक क्रिया लगेगी? आर। तो आर सहायक क्रिया पहले लगेगी क्योंकि क्या पहले दिया गया है। तो हो जाएगा आर देयर अच्छी मतलब गुड, और दुकानें शॉप्स। शॉप मतलब दुकान, और यहाँ पर एस लगा देंगे क्योंकि दुकानें हैं ढेर सारी, और इंट्रोगेटिव मार्क यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, अब गाड़ी पकड़ना कठिन है। अब गाड़ी पकड़ना कठिन है, तो इसका हो जाएगा कठिन है। यहाँ पर है और ये है अब गाड़ी पकड़ना कठिन है, तो इसका हो जाएगा इट, क्योंकि गाड़ी जो है ये निर्जीव वस्तु है, तो हो जाएगा इट। और है तो हो जाएगा इज। इट इज कठिन। कठिन मतलब हो जाएगा डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिन। DIFFICULT। इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह कठिन है, मतलब अब कठिन है। टू कैच मतलब पकड़ना। कैच मतलब होता है पकड़ना। CATCH कैच। किसको? ट्रेन को। द ट्रेन नाउ अब। नाउ मतलब अब। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैच द ट्रेन नाउ। अब गाड़ी पकड़ना कठिन है। उसके बाद देखिए लास्ट सेंटेंस है, संगीत सीखना सरल है। संगीत सीखना सरल है, तो यहाँ पर संगीत है, संगीत का हो जाएगा म्यूजिक, और सीखने की होती है इंग्लिश लर्न, सरल की होती है इजी, नहीं की होती है नॉट, और है की होती है इज। तो यहाँ पर हो जाएगा इज, इट इज नॉट इजी। नहीं है ना, तो हो जाएगा नॉट इजी। इजी मतलब होता है सरल। इट इज़ नॉट इजी, या सरल नहीं है क्या करना? टू लर्न सीखना। टू लर्न द म्यूजिक। म्यूजिक मतलब होता है संगीत। टू लर्न द म्यूजिक। संगीत सीखना सरल नहीं है। तो इस तरह से हमने 12 सेंटेंस मतलब 12 वाक्यों को लेकर के आज ट्रांसलेशन बताया है। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। करते करते ही इंसान सीखता है, एक दिन में किसी को नहीं कुछ आ जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इसी तरह से अपनी इंग्लिश को हमारे साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से हर टाइप के नॉलेजेबल वीडियो, इंग्लिश ग्रामेटिकल रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। करके रखिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।